बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मलिक सलामत है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलिक सलामत व्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइटन जहाज़ के ऊपर, जो कि अभी अभी बिल्कुल समंदर में डूबा है, कुछ ही दिन हुए हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तानी भी सवार थे। तो उसके साथ क्या हुआ दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। 2009 में अमेरिका के एक एरोस्पेस इंजीनियर स्टॉकटन रश ने ओशन गेट नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गहरे समुद्रों में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई की आबदोज़ें बनाना था, जो मिलिट्री, तहकीक और तफरीह के लिए इस्तेमाल हो सकती हूँ। इस कंपनी का एक मकसद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को गहरे समुद्रों में आबदोज़ के जरिए सियाहत पर ले जाना भी था। 2009 से अब तक इस कंपनी की 3 आबदोज़ें 200 से ज़ायद मरतबा गहरे समुद्रों में मुख्तलिफ मकासद के लिए गई और बहिफाजत वापस लौटी। इस हवाले से एक अहम आबदोज़ जिसका चर्चा आजकल दुनिया भर में हो रहा है, वो है टाइटन, जिसे कंपनी के मुताबिक ज़ेर समंदर 4 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए बनाया गया था। यहाँ ये बात याद रखें कि बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 1 किलोमीटर से भी कम ऊंची है, जबकि नांगा पर्वत के बेस कैंप की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 4 किलोमीटर यानी कि 3850 मीटर है। मगर समंदर की इतनी गहराई में कौन सियाहत के लिए जाएगा और वहाँ क्या होगा? तो उसका जवाब है टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसके बनने के वक्त कहा गया था कि इसको तो खुदा भी नहीं डुबो सकता। तो वो जहाज पहली दफ़ा ही जाकर वहाँ पर डूब गया था, तो ये उसी जहाज का मलबा देखने के लिए गए थे। टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज था और ये 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर समंदर में एक आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गया था। इस जहाज का मलबा कनाडा के इलाके के न्यू फाउंडलैंड के साहिलों से 700 किलोमीटर दूर आज भी बैनुल अक़वामी समंदरों में मौजूद है। इस मलबे को 1985 में दरियाफ्त किया गया। ये मलबा समंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इस मलबे को अमीर सियाहों को दिखाने के लिए ओशन गेट एक आबदोज़ इस्तेमाल करती रही, जिसका नाम टाइटन था। ये आबदोज़ 2021 में पहली मरतबा टाइटैनिक के मलबे तक पहुंची। इस ट्रिप पर एक आदमी का टिकट $2,50,000 था। दूसरी मरतबा ये 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक सियाहों को बाहिफाजत लेकर गई और अब तीसरी मरतबा 18 जून बरोज़ इतवार को ये 5 सियाहों को समंदर में गर्क टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जा रही थी कि इसका राब्ता समंदर की सतह पर मौजूद अपनी मुआविन कश्तियों से सफ़र के आगाज़ के 1 घंटा और 45 मिनट बाद मुनक़ता हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और इसकी तलाश के लिए कोशिशें होने लगी। याद रहे कि इस आबदोज़ पर 96 घंटे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, लिहाजा ये ख्याल किया जाता रहा कि अगर इसको कोई हादसा पेश नहीं आया तो इसमें मौजूद लोगों को बचाया जा सकता है। टाइटन पर पहली मरतबा जाने वाले एक जर्मन सियाह आर्थर ल्यूबल कहते हैं कि ये आबदोज़ मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। अपने सफ़र को याद करते हुए बताते हैं कि सफ़र के दौरान 1000 मीटर के बाद आबदोज़ की बैटरी सिस्टम में कुछ मसाइल पैदा हुए, ताहम बिलाखिर ये आबदोज़ टाइटैनिक के मलबे तक पहुँचने में कामयाब हो गई और उन्होंने वहाँ 3 घंटे उसकी वाहिद खिड़की और उस पर मौजूद कैमरों की मदद से मलबा देखा और फिर बाहिफाजत लौटे। अलबत्ता वो ये याद करते हैं कि आबदोज़ में दर्जा हरारत कम और बेश 4 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये छोटी सी आबदोज़ थी जिसमें 4 से 5 अफराद एक दूसरे से जुड़कर ही बैठ सकते थे। टाइटन दरअसल एक मुकम्मल आबदोज़ नहीं थी, ये एक छोटी आबदोज़ थी, क्योंकि ये महज चंद घंटे तक समंदर के नीचे रह सकती है, जबकि एक मुकम्मल आबदोज़ कई माह तक समंदर में रहने की सलाहियत रखती है। गुज़िश्ता हफ्ते यानी 18 जून 2023 को टाइटन में 5 अफराद सवार हुए, जिनमें इस आबदोज़ में कंपनी ओशन गेट का मालिक स्टॉकटन रश, बरतानवी कारोबारी शख्सियत हिमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी प्रोफेशनल गोताखोर पॉल हेनरी और पाकिस्तान की कंपनी एंग्रो के वाइस प्रेसिडेंट शहजादा दाऊद और उनके बेटे शामिल थे। टाइटन ने तकरीबन 4 किलोमीटर समंदर से नीचे जाना था, जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। उस तक पहुंचने में उसे 2 घंटे और 45 मिनट लगने थे, जिसके बाद उसने 3 से 4 घंटे तक टाइटैनिक का मलबा दिखाना था और फिर वापसी का सफर करना था। इस पूरे सफर का कुल दौरानिया कमो बेश 10 से 11 घंटे तक का था। जमीन की सतह पर इंसानों पर कुर्रे हवाई यानी जमीन की फिजा में मौजूद गैसों का दबाव होता है, जो हर वक्त हम पर रहता है। ये 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। लेकिन चूंकि इंसान ज़मीन पर ही रहते हैं और इनका इर्तिका ज़मीन पर ही हुआ है, लिहाजा हम इस दबाव के आदी हैं और ये हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ज़मीन की सतह से ऊपर हवा में उड़े तो ये दबाव कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर की फ़ज़ा कसीफ है
सो कम हवा के बायस आप पर कम दबाव पड़ता है और अगर आप खला में निकल जाएं तो यह दबाव मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। ताहम इससे उलट अगर आप समंदर में जाएं तो दबाव मजीद बढ़ जाता है। समंदर का पानी फिजा में मौजूद गैसों से ज़्यादा भारी होता है, लिहाजा समंदर में हर 10 मीटर की गहराई के बाद आपके जिस्म पर दबाव 1 ATM मजीद बढ़ता रहता है। सो अगर आप समंदर में महज 10 मीटर नीचे जाएं तो आप पर दबाव या प्रेशर 2 ATM हो जाएगा। ये कम बेश खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुकर के अंदर का प्रेशर है। अगर आपने कभी प्रेशर कुकर को फटता देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर ज़्यादा प्रेशर होता है। सो अगर आप समंदर में 4 किलोमीटर नीचे जाएं तो आप पर दबाव ज़मीन पर दबाव के मुकाबले में तकरीबन 400 गुना ज़्यादा होगा, प्रेशर कुकर के दबाव से 200 गुना ज़्यादा। टाइटन अब्दोज को टाइटेनियम धात और कार्बन फाइबर से बनाया गया था जो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकती थी, बशर्ते कि ये मुकम्मल तौर पर सील हो और इसमें कोई फ्रैक्चर ना हो और ना ही इसकी बॉडी कहीं से कमज़ोर हो। अगर ऐसा हो तो ऐसी सूरत में नीचे जाते हुए पानी का दबाव बढ़ने के बायस इसके किसी कमज़ोर हिस्से पर पड़ेगा और उसे मुकम्मल तौर पर पिचका देगा और बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। 5 रोज तक इस आबदोज को गहरे समंदरों में कश्तियों और रोबोट्स और समुद्री ड्रोन्स की मदद से तलाश किया जाता रहा और कल इसके मलबे का कुछ हिस्सा टाइटैनिक जहाज के मलबे से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर मिला। अब तक की इतलात के मुताबिक इस आबदोज में मुमकिन तौर पर लीकेज या फ्रैक्चर आया जिसके बायस इस पर पानी का दबाव पड़ा और ये बाहर से पड़ने वाले इस शदीद दबाव से चंद मिली सेकंड में ही पिचक गई। ये इतना कलील वक्त है कि इसमें आबदोज में मौजूद इंसानों का दिमाग मौत को महसूस ही नहीं कर सका होगा और देखते ही देखते उनका मुकम्मल जिस्म पिचक कर पाश पाश हो गया होगा। इस आबदोज की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस तीनों ममालिक की बैरिया और रेस्क्यू टीमें शामिल थीं और 5 रोज तक इसकी तलाश पर तकरीबन $65 लाख से ज़ायद का खर्च आया। हादसे के बाद बैनुल अक़वामी तंजीमें और बहरी सफ़र में हिफाजत के लिए कायम इदारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कमर्शल आबदोजों को महफूज बनाने के लिए मुकम्मल ज़ाब्ताकार कवानीन और सर्टिफिकेशन वज़ा की जाए ताकि आइंदा ऐसे मुमकिन हादसात से बचा जा सके। तो दोस्तों ये थी मुकम्मल तफसील जो कि इस आबदोज के साथ पेश आई। जैसा कि आपको मालूम है कि पानी की गहराई में जाने से पानी का दबाव इंसान के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है या आबदोज हो तो उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जब बहुत नीचे गई तो एक वक्त ऐसा आया कि इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से ये पिचक गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।